ओम शांति। अव्यक्त मुरली बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें व सुने और मंथन करें। 4:30 से 9 बजे तक ज्ञान मंथन में हम सबसे पहले अव्यक्त मुरली का मंथन करते हैं। यह अव्यक्त मुरली हमने शुरू किया है 4 मार्च 1969 की आज पढ़ रहे हैं। 1969 से हमने दोबारा से इनको मंथन करना शुरू किया है। ये मुरली अब आपको 3 रूप में मिलेगी। वीडियो भी मिलेगा, इसका टेक्स्ट भी मिलेगा। उसके टेक्स्ट में सबसे बड़ी बात ये हमने की है कि उसको मुख्य पॉइंट, मेन पॉइंट्स के रूप में उसको बांटा है। जब आप वेबसाइट पर जाएंगे तो वहां आप मुरली को मुख्य पॉइंट के रूप में बांटा गया है। जो उसमें मुख्य बातें हैं उनके लिए एक अलग पैराग्राफ, हर मुख्य बात के लिए अलग पैराग्राफ बना रहे हैं। फिर उसमें आने वाले प्रश्न उत्तर बना रहे हैं। फिर उसके साथ ही उसका एक क्विज भी बना रहे हैं। हर मुरली का आपको ये पैटर्न मिलेगा। मुरली के अंदर मुख्य पॉइंट्स और मुख्य पॉइंट्स के बाद छोटे प्रश्न उत्तर और उसके बाद मुरली क्विज। इन सब को अच्छी तरह पढ़ने के बाद आप मुरली क्विज में पार्टिसिपेट करें ताकि आपको अपनी अवस्था का पता चले और आप पार्टिसिपेट करके उसका सर्टिफिकेट भी प्राप्त करते हैं। हर मुरली के साथ यही पैटर्न बना रहे, जो थोड़े ही समय में इन पर भी बन जाएगा, परंतु अभी थोड़े समय में आपको ये सब मिलने लगेगा। तो अव्यक्त मुरली को पूरी मुरली के साथ मुख्य पॉइंट्स के साथ छोटे प्रश्न उत्तर और चौथा क्विज, ये 4 बातें और वीडियो, और उसके साथ आपको वीडियो भी मिलेगा। वीडियो हो गया और ये सब मिलेगा। आप वीडियो को ऑडियो में भी सुन सकते हैं। सेम आवाज सुननी है तो ऑडियो में सुने, उसके लिए अलग हम ऑडियो नहीं रख रहे हैं, परंतु उसी को आप ऑडियो भी समझ सकते हैं, वीडियो भी समझ सकते हैं और लिखे हुए में आपको नोट्स बनाने में बहुत अच्छा रहेगा। मुख्य पॉइंट्स निकाल रहे हर एक मुरली के। और मुरली सुनते वक्त आप यदि साथी व सहयोगी बनना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, इसी मुरली के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको गूगल मीट का लिंक दिया हुआ है, उसके द्वारा आप जुड़ सकते हैं। ये सबसे इजी है, जुड़ने में मुश्किल है तो सामने आपको व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, उस पर मैसेज करके लिंक पुनः मंगा सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं। आपका कोई सुझाव है हम सब के प्रति तो वो भी आप दे सकते हैं। और वेबसाइट में जाएंगे तो आप YouTube पर भी जा सकते हैं। किसी भी ब्राउजर के अंदर नीचे वेबसाइट दी है ब्रह्मा कुमारीज BK ओम शांति की, उसके YouTube पे जाना है तो यहाँ क्लिक करेंगे, एक क्लिक में YouTube पर लाइव जुड़ जाएंगे। और मुरली पढ़ना है तो यहाँ से पढ़ सकते हैं। उस टाइम लाइव नहीं है, लाइव हो चुका है,
तो उसकी वीडियो आपको वहां पर मिल जाएगी। और मुरली सिर्फ पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ है। और ये जो लाइव गूगल मीट में साथ जुड़ना चाहते हैं 4 बजे, 6 बजे, 4 बजे, 8 बजे, तो आप यहाँ जुड़ सकते हैं। और अव्यक्त मुरली के लिए यहाँ हमने दिया है, यहाँ आपको सारी अव्यक्त मुरलियों की वीडियो, ऑडियो और टेक्स्ट वो सब यहाँ पर मिलेगा। मुरलियों में अव्यक्त मुरली टाइटल से वीडियो भी यहाँ पर मिलेगी, परंतु यह वीडियो मिलेगी तब जब वो अपलोड हो जाएगी और यहाँ चली जाएगी। जब तक यहाँ नहीं आती तब तक आप उस वीडियो को YouTube पर ले सकते, देख सकते। ठीक है, तो इसके बाद ये प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट का लाभ उठा सकते हैं आप। जैसे भी इसको सेवा में उपयोग करें, आप इसको देखेंगे और उपयोग करने का लाभ उठाएंगे। अच्छा, ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली का विषय है सौभाग्यशाली वह है जिसका बाप, टीचर और सतगुरु, बाप, टीचर और सतगुरु तीनों से क्या है, पूरा पूरा कनेक्शन। इन तीनों से पूरा पूरा कनेक्शन है, क्योंकि पूरा कनेक्शन होगा तो प्राप्ति भी पूरी होगी। कनेक्शन पूरा नहीं तो प्राप्ति भी पूरी नहीं हो सकेगी। शिवरात्रि के अवसर पर ये मुरली दादी संतरी के तन में शिव बाबा ने आकर ये अव्यक्त महावाक्य उच्चारे। ये गुलजार दादी के तन से नहीं, किसके तन से? संतरी दादी के तन से ये महावाक्य उच्चारे हैं 4 मार्च 1969 को। आज किसके स्वागत का दिन है? शिवरात्रि किसके स्वागत का दिन है? बाप और बच्चों का। किसके स्वागत का दिन है? बाप और बच्चों के स्वागत का दिन है। परंतु कई बच्चे अपने को भी भूले हुए। कितनी अच्छी बात है। कई बच्चे कितने अच्छे हैं जो स्वयं को भी भूले हुए हैं और बाप को भी भूले हुए हैं। अपने को भी भूले हुए हैं और बाप को भी भूले हुए हैं। तो बाप को भी भुला दिया। आज के दिन वह स्वागत है जैसे पहले होती थी। कितनी तारें आती थी। ये कहां से आती थी तारें? क्या होती थी तारें? किसको मालूम है? पहले तारें आती थी। पहले तारें आती थी। हाँ जी, क्या बोल रहे हो? टेलीफोन का तार। टेलीफोन का तार। और बताओ। टेलीफोन का तार भाई जी। हाँ, टेलीफोन में बात करने का तार आते पहले।
तार लेटर को भी तो कहते हैं भाई जो तार आती लेटर को तो तार नहीं बोलते, टेलीग्राम। टेलीग्राम। पहले एक टेलीग्राम हुआ करता था, उसको तार बोलते थे। वो बहुत शॉर्ट मैसेज केवल पहुंचाने के लिए होता था, क्योंकि उसके हर शब्द के पैसे लगते थे। जब हम इस काम में पोस्ट ऑफिस में थे तो 50 पैसे एक शब्द होता था, फिर धीरे धीरे बढ़ते गए। तो उसके बाद जो है ना, अभी कुछ टाइम पहले उसको क्लोज किया गया, अब वो नहीं होता है। उस समय तार का जमाना होता था, टेलीफोन होते नहीं थे, और उस समय कोई भी जल्दी से मैसेज पहुंचाना हो तो तुरंत, मतलब 2-3 घंटे में ये मैसेज वहां तक लगभग पहुंच जाता था। कोई बहुत दूर दराज का इलाका है तो थोड़ा लेट होता था, नहीं तो तुरंत, मतलब वहां से किया और सीधा पोस्ट ऑफिस में जैसे किया तो उस पोस्ट ऑफिस में पहुंच जाता था। और पोस्ट ऑफिस से एक व्यक्ति होता था जिसकी ड्यूटी होती थी कि वो तुरंत जाए और उसके परिवार में ये पहुंचा के आए। ये ज्यादातर। भी बुलाया था क्या? हाँ जी। पोस्ट कार्ड? नहीं मेरे भाई, नहीं। नहीं। ये बताया ना कि हमारे, जब हम, मैं आपको 77-78 की बात बता रहा हूँ, उसके बाद मैंने कभी टेलीग्राम नहीं किया। 1977-78 में टेलीग्राम का जो वर्ड, एक शब्द आप लिखेंगे तो 50 पैसे लगेंगे। उस टाइम पैसे की भी वैल्यू होती थी। उस टाइम के 50 पैसे आज के हम 500 रुपए के बराबर कहेंगे। 77-78 की बात कर रहा हूँ मैं आपको। तो उस टाइम 50 पैसे एक शब्द, तो 4-5 शब्द बनाते थे, शॉर्ट से शॉर्ट मैसेज, और उसमें एड्रेस भी शॉर्ट में लिखना होता था, ताकि बस हाउस नंबर, और कोशिश करते थे बस पोस्ट ऑफिस नंबर दे दो, तो पोस्टल नंबर, मतलब बहुत कम शब्दों में, मतलब क्योंकि हर शब्द के पैसे का काउंट होते थे। तो उस टाइम पर 10-15 रुपए लग जाते थे। उस टाइम 10-15 रुपए, सोचो उस टाइम तनख्वाह होती थी 1000 रुपया, 800, 500, 800 रुपए तनख्वाह होती थी। तो 500-800 रुपए में आप समझ लीजिए कि कितनी वैल्यू होगी पैसे की। कहने का भाव मेरा यह है कि उस टाइम तारों का जमाना होता था, टेलीफोन नहीं हुआ करते थे। तो कोई भी मैसेज भेजते थे, ज्यादातर आते थे दुख के, मौत हो गई, बस उसका नाम लिखा, डेथ, और मैसेज जिसको भेजना है भेज दिया। अब वो अपने आप रोता पिटता भागता आए, मर गया, फिर मेरा बेटा मर गया, मेरा पति मर गया, मेरी माँ मर गई, मेरा बाप मर गया, मतलब मैक्सिमम ये होते थे। चलो, तो वो तारें आती थी, मतलब कोई खुशी की न्यूज देनी होती थी तो भी उसके लिए भी तार लिख देते थे। मतलब कॉमन यूज नहीं करते थे, बहुत जो अमीर लोग थे वही उस टेलीग्राम को यूज करते थे, जिनके पास अर्जेंसी होती थी कोई समाचार देने की। बाप जब है ही तो फिर भुलाना कहां तक। ये है निश्चय, यह है पढ़ाई। जब पढ़ाई कायम है तो वे कार्य भी जैसा का वैसा चलता रहे। वे निश्चय नहीं तो कार्य में भी जरा बच्चे बच्चे अपना अपने मर्तबे को समझते हैं कि मैं किसका बच्चा हूं। बाप सदा है तो बच्चे भी सदा हैं, परंतु देह
अभिमान अपने स्वधर्म को भुला देता है। भूलने से कार्य कैसे चलेगा, आगे कैसे बढ़ेंगे, जबकि बाप ने अपना परिचय दिया है। बच्चों को भी अपना परिचय मिला हुआ है। कितना समय से इसी लक्ष्य को पक्का कराने के लिए मेहनत की गई है। उस मेहनत का फल कहां तक सिर्फ याद कराने के लिए ये कह रहा हूं, मुरली तो चलानी नहीं है, सिर्फ बच्चों से मिलने आया हूं। बच्ची ने कहा, बहुत याद कर रहे हैं बाबा, आप चलेंगे तो रिफ्रेश करेंगे। रिफ्रेश तो हो ही अगर निश्चय है तो। अगर आपको निश्चय है तो आप रिफ्रेश हो ही। फिर भी बच्चों से मिलने के लिए आना पड़ा, थोड़े समय के लिए। स्वमान की स्मृति दिलाने के लिए आए हैं। बच्चे सदैव अपने को सौभाग्यशाली समझे। सदा सौभाग्यशाली उनको कहा जाता है जिनका बाप टीचर और सतगुरु से जिनका बाप टीचर और सतगुरु से पूरा कनेक्शन पूरी लगन है। कन्या की सगाई के बाद क्या होता है, पति के साथ लगन लग जाती है। तब उनको कहते हैं सदा सुहागिन। परंतु ये कहां तक सुहागिन है, अंदर में क्या भरा पड़ा है। कन्या 100 ब्राह्मणों से उत्तम गिनी जाती है। सगाई करने के बाद अशुद्ध बनने कारण आंतरिक अभागिन है। सगाई करने के बाद अशुद्ध बनने कारण आंतरिक अभागिन है। ये किसी को भी पता नहीं। बाप ही बतलाते हैं सदा सुहागिन कौन है। कौन है सदा सुहागिन? दुनिया में पहले जमाने में जो मेरी उम्र से पहले के होंगे, उनको एक शीशा का फ्रेम बना के दिया जाता था। उस पे लिखा होता था सदा सुहागिन। वो उस फ्रेम को ही घर में लगाते थे कि सदा सुहागिन का ये दहेज में मिला हुआ एक फ्रेम है। आजकल तो उसका कोई मतलब नहीं रहा। और पहले क्योंकि वही एक किसी को शीशे का वो फ्रेम बना के बहुत सुंदर कलरफुल शीशे पर ड्राइंग करके दे देते थे, तो वो समझते थे ये मिला है, ये भी एक बहुत बड़ी चीज है, सौगात है, सुंदर चीज है। सदा सुहागिन कौन है? हम अभी तक क्या समझते थे, जिसका पति जीवित है वो सुहागिन है और वो सदा सुहागन रहे। ये एक परिवार की तरफ से होता था कि पति पहले मरे, पत्नी पहले ना मरे, ना पति से पहले पत्नी मरे, ये समझा जाता था। तो वो सुहागन गई है। उसके साथ श्रृंगार करके उसको जलाने के लिए शमशान भूमि में भेजते कि ये तो सदा सुहागिन मरी। परंतु आज हमें समझ में आ रहा है सदा सुहागिन केवल वो आत्मा है जो निरंतर बाप की बनकर रहती है। यदि बीच बीच में किसी और को याद करती है तो वो सदा सुहागन नहीं। सारे महीने ही बदल देता है बाबा। हम क्या समझते थे और बाबा उन सब को बदल कर रख दिया। सदा सुहागिन कौन है? जो सदा के लिए परमात्मा से पूरी लगन रहे।
वो सदा सुहागन। बीच में यदि उसने किसी और की तरफ देखा, किसी और का एक भी कहना मान लिया, अब वो सदा सुहागन नहीं, अब वो सदा सुहागन नहीं है। ये तो अभी पढ़ाई का समय है, बाप अपना कर्तव्य कर रहे हैं, डायरेक्शन देते रहते हैं। बाबा क्या करते रहते हैं कि बाप अपना कर्तव्य कर रहे हैं, डायरेक्शन देते पढ़ाते हैं। जब तक पढ़ाना है पढ़ाते रहेंगे। विनाश सामने खड़ा है, विनाश सामने खड़ा है, उसका कनेक्शन बाप के साथ है। ऐसे मत समझो, ऐसे मत समझो कि जुदाई है, जुदाई भी नहीं, विदाई भी नहीं। जब तक विनाश नहीं तब तक बाप साथ है, तब तक बाप साथ है। वतन में बाप गया है कोई कार्य के लिए, बाप वतन में गया है कोई कार्य के लिए। समय अनुसार वह सब कुछ होता है, समय अनुसार वह सब कुछ होता है, होता रहेगा। इसमें ना विदाई है ना जुदाई है। जुदाई लगती है, तुमने विदाई दी थी, पूछ रहे जुदाई लगती है, तुमने विदाई दी थी। अगर विदाई दी होगी तो जुदाई भी होगी, विदाई नहीं दी होगी तो जुदाई भी नहीं होगी। बाय बाय करते ना रोजाना, अलविदा, बाय बाय। यदि आपने बाय बाय किया है तो जुदाई है, और आपने बाय बाय नहीं किया है तो जुदाई भी नहीं होगी। ये ड्रामा के अंदर पार्ट है, यह ड्रामा के अंदर पार्ट है। पार्ट चलता रहता है, बाप का खेल चल रहा है, खेल में खेल चलता रहेगा। आगे तो बहुत ही खेल देखने हैं। इतनी हिम्मत है, जब हिम्मत रखेंगे तब बहुत देखेंगे। आगे बहुत कुछ देखना है, परंतु कदम को संभाल संभाल कर चलाना है। अगर संभल कर नहीं चलेंगे तो कहां खड्डा भी आ जाएगा, कहां खड्डा भी आ जाएगा, एक्सीडेंट भी हो पड़ेंगे। बच्चों से मिलने के लिए थोड़े समय के लिए आया हूं, बहुत कार्य करना है। देख लो, ब्रह्मा बाबा को बहुत कार्य करना है, वतन से बहुत कुछ करना पड़ता है, बच्चों की भी दिल पूरी करनी पड़ती है, तो भक्तों की भी दिल पूरी करनी पड़ती है। सभी कार्य संगम पर ही होते हैं। बाप का परिचय मिला, बाप का परिचय मिला, खजाना लॉटरी मिली, अभी बच्चों की सर्विस पूरी की, वतन से अभी सबकी करनी, सर्विस पूरी की, अभी बच्चों की सर्विस पूरी की, वतन से अभी सबकी करनी है। बच्चे सगे भी हैं तो लगे भी हैं, सर्विस तो सबकी करनी है। सवेरे भी आकर दृष्टि से परिचय दे दिया, दृष्टि द्वारा सर्च लाइट दे सभी को सुख देना बाप का
कर्तव्य है, बाप का कर्तव्य है। अभी तो सभी को म्यूजियम की सर्विस करनी है। म्यूजियम कहाँ है जिसकी सर्विस करनी है? अभी तो 69 की बात कर रहे हैं। अभी तो सभी को म्यूजियम की सर्विस करनी है। ये जो म्यूजियम है नक्की लेक पर मधुबन में, वो बाबा के टाइम बन गया था। वो नक्की लेक के ऊपर बना हुआ है, तो वहां जो भी जाते तो वो म्यूजियम देखने जाते। सारे भारत से, बाहर से, विदेशी जो भी वहां पर्यटक आते हैं वो फिर म्यूजियम देखने के लिए भी जाते। मतलब पांडव भवन से पहले म्यूजियम ज्यादा नजदीक पड़ता था, फिर म्यूजियम जाने के बाद उनको मैसेज मिलता था कि आप पांडव भवन भी जाओ। उस टाइम ना तो सामने वाला ओम शांति भवन था, तो पांडव भवन भी एक छोटा सा ही था, ज्यादा कुछ बना हुआ नहीं था। सबको बाप का परिचय देना है। बाप ने जो सर्विस के चित्र बनवाए हैं उस पर सर्विस करनी है। अंगुली देने से पहाड़ उठता है। क्या देने से पहाड़ उठता है? अंगुली देने से पहाड़ उठता है। क्या मतलब है भाई? अंगुली देने से पहाड़ उठने का क्या मतलब समझते हैं? सबके सहयोग से सहयोग। अंगुली देना माना सहयोग देना। अंगुली देना माना सहयोग देना। अंगुली देने से ही पहाड़ उठता है ना। यही गायन है। गोप गोपियों ने अंगुली से पहाड़ उठाया। अंगुली नहीं देंगे तो पहाड़ नहीं उठेगा। सृष्टि पर आत्माओं का उद्धार कर वह पहाड़ उठाकर फिर साथ ले जाना है। वे पहाड़ उठाकर फिर साथ ले जाना है। समूह होता है ना, अंत में समूह बनकर सभी के साथ रहना है। पहले पहले साक्षात्कार में लाल लाल समूह देखा था। साक्षात्कार में क्या देखा था? लाल लाल समूह देखा था। तब तो समझ में नहीं आया, परंतु अब वही आत्माओं का समूह है जिनको साथ ले जाने का ड्रामा के अंदर प्रोग्राम है। सभी की सर्विस करनी है। अच्छा, सवेरे उठकर बाप की याद में रहो, क्योंकि उस समय बाप सभी को याद करते हैं। उस समय कोई कोई बच्चे दिखाई नहीं पड़ते, ढूंढना पड़ता है। बल अकेले रीति याद करते हैं। बल अकेले रीति याद करते हैं। परंतु संगठन के साथ भी जरूर चलना है। जितना याद में रहेंगे उतना ही बाप के नजदीक होते जाएंगे। जितना याद करेंगे
उतना ही बाप के नजदीक होते जाएंगे। बाप को भुलाने से मूंझते, बाप को सदैव साथ रखेंगे तो भूल नहीं सकते, तो भूल नहीं सकते। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल आरटीआई करें, टेलीग्राम करें 9650692270 पर, केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति। ओम शांति।